प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सभी विश्वासी भाई बहनों को पास्टर मनी थॉमस का प्रेम भरा सलाम। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 15 जुलाई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। मैं आशा करता हूं कल इतवार का दिन आप सबके लिए आशीष का दिन रहा होगा और परमेश्वर का धन्यवाद कि आज उसने हमें ये नया दिन दिखाया है। हम में से प्रत्येक की प्रार्थना और हम में से प्रत्येक की इच्छा यही होनी चाहिए कि आज हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले। आज प्रभु हमारी अगुवाई करे और हमारी मदद करे। आइए आज के वचन के लिए हम अपने बाइबल को खोलेंगे। दूसरा पत्रस की किताब 2 अध्याय और उसकी 4 आयत में से हम पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसकी 4 आयत में से। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया अपनी बाइबल को खोलकर जरूर हमारे साथ पढ़िएगा। पत्रस अपने समय के लोगों को इस पत्र को लिखते हुए कहता है 4 आयत में, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। और फिर इसके बाद 5वीं आयत में और उसके बाद 6ठी आयत में, 4, 5 और 6 आयत में पत्रस पुराने नियम में से 3 उदाहरण देता है और इन तीनों उदाहरणों में पत्रस ये समझाता है, ये बताता है कि परमेश्वर धर्मी लोगों को बचाता है परंतु अधर्मी लोगों को दंड देता है। सबसे पहला उदाहरण पत्रस ने उन स्वर्गदूतों के बारे में बताया जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था, पाप किया था। इन स्वर्गदूतों का उल्लेख आप उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय उसके 1 से 4 में पढ़ सकते हैं, जहां पर उन्हें परमेश्वर के संतान कहा गया है। परमेश्वर ने उन्हें नरक में भेज दिया क्योंकि उन्होंने लूसीफर के साथ मिलकर परमेश्वर से विद्रोह किया था, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अपने सामने से निकाल दिया, जहां पर वो अभी भी न्याय के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। न्याय के उस महान दिन में परमेश्वर उन्हें उनका अंतिम दंड देगा। यहूदा की किताब 1 अध्याय और उसकी 6 आयत में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने परमेश्वर से विद्रोह किया था, आज तक उन्हें सजा के रूप में रखा हुआ है। उनको वो पूरी आज़ादी नहीं है जिस तरह दूसरे लोगों को है। उन्हें एक तरीके से बंदी बनाकर रखा गया है ताकि अंतिम न्याय में उनको सजा मिल सके। आज जो शैतान है, दुष्ट आत्माएं हैं जो संसार के अंदर कार्य कर रही हैं, उनकी शक्ति, उनकी पावर लिमिटेड है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर की इजाज़त के साथ होता है और परमेश्वर जितना उन्हें इजाज़त देता है उतनी ही वो अपने कार्य को कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और विशेष करके विश्वासियों के संबंध में परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर वो कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह उन्होंने अय्यूब के साथ किया था, उसी तरीके से विश्वासियों को वो परमेश्वर की इजाज़त से बढ़कर कुछ नहीं कर सकते। तो उन्हें एक तरीके से बंदी बनाकर परमेश्वर ने रखा हुआ और वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उस महान न्याय के लिए, उस अंतिम विनाश के लिए, जब उन्हें अंधेरे कुंड में डालकर नाश किया जाएगा। उसके बाद 5वीं आयत में दूसरा उदाहरण पत्रस जल प्रलय का देता है। आपको मालूम है, नूह की कहानियां उत्पत्ति अध्याय 6 और 8 में आप पढ़ सकते हैं। उस समय परमेश्वर ने संसार के सभी अधर्मी लोगों को नष्ट करने का फैसला किया था, परंतु उसने नूह और उसकी पत्नी को और उसके 3 पुत्र और उनकी पत्नियों के साथ उन्हें बचा लिया था। ये 8 लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने बचाया था, जिन्हें परमेश्वर ने धर्मी करके पाया। उसके अलावा जितने भी लोग थे
जो पाप में जीवन जी रहे थे, उनको परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा नष्ट किया, नाश किया। धार्मिकता का एक उपदेशक था ये नूह, सच्चा प्रचारक था, परमेश्वर का डर मानता था। अपने जमाने में केवल यही एक धर्मी था जो परमेश्वर की नज़र में धर्मी पाया गया। उत्पत्ति 6 और उसकी 9 आयत के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। नूह अपने समय में जितने भी लोग थे उन सब में निर्दोष था और परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। इब्रानियों 11 और 7 में भी नूह के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब आप 6 से लेके 8 आयत को पढ़ेंगे, यहां पर देखिए, और सदोम 6 आयत में, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। तो हमें पुराने नियम से सीखने की जरूरत है कि किस तरह परमेश्वर ने अपने समय के दुष्ट लोगों को सजा दिया था। तो क्या परमेश्वर आज छोड़ेगा? नहीं। क्या परमेश्वर बदल गया है? कभी भी नहीं। इसलिए हमें परमेश्वर का डर और भय मानते हुए जीवन जीने की आवश्यकता है। पतरस तीसरे उदाहरण में सदोम और अमोरा के दुष्ट लोगों के बारे में वर्णन करता है, जिसके बारे में हम उत्पत्ति 19 1 से 21 में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि मत्ती 10 और 15 में भी प्रभु मसीह ने इस नगर के बारे में बातचीत की है। परमेश्वर ने उन दो नगर को और उनके सारे दुष्ट निवासियों सहित दोनों नगरों को पूरी तरीके से आग से नष्ट कर दिया था। आग बरसाकर, आग और गंधक बरसाकर उन्हें जलाकर भस्म कर दिया था। उत्पत्ति 19 अध्याय 24 और 25 में आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर पहले लूत, जो एक धर्मी व्यक्ति था, वहां के लोगों के बीच में जो लूत वास करता था, उसको वहां से निकाल लिया था। तो हम इस कहानी में भी देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। लूत को और उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियों को परमेश्वर ने बाहर निकाल लिया था। लेकिन कहानी में आप जानते हैं कि किस तरह लूत की पत्नी के अंदर सदोम गोमोरा इतना ज़्यादा बसा हुआ था कि भले ही लूत की पत्नी सदोम गोमोरा से बाहर आई थी, लेकिन सदोम गोमोरा लूत की पत्नी के अंदर से बाहर नहीं आया था। इसलिए उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंभा बन गई। कितनी भयानक बात है। अधिक दिन तक पाप में जीवन बिताने से उसका असर इतना भयंकर होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। वरना लूत की पत्नी जिंदा होती, लेकिन वह नमक का खंभा बन गई। इस तरीके से परमेश्वर ने अपने लोगों को, धर्मियों को, दुष्ट लोगों के बीच में से, उनकी विपत्ति में से, उनके कष्टों से धर्मियों को हमेशा बचाकर बाहर निकाला है। तो ये सब हमारे लिए एक उदाहरण है कि आपको और मुझे एक धर्मी जीवन बिताने की आवश्यकता है, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आए। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत ठहरा है। जितने भी उदाहरण अभी हमने देखे, वो सारी उदाहरण ये बताते हैं कि परमेश्वर पाप से नफरत करता है। इसलिए आपको और मुझे एक पवित्र जीवन बिताने की आवश्यकता है। हमें उनके उस दृष्टांत को याद करने की आवश्यकता है कि किस तरह परमेश्वर ने उनको नाश किया था। यदि परमेश्वर उनको कर सकता है तो परमेश्वर आज भी कर सकता है, और आज भी कई बार करता है। इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर का डर मानकर जीवन जीने की आवश्यकता है। 8वीं आयत में, क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो 9 आयत में लिखा है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। तो यहाँ पर अब पतरस 3 उदाहरण देकर अंत में वो बोलता है
कि परमेश्वर अपने भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना जानता है। कितना प्रेमी परमेश्वर है, कितना दयालु है कि वो अपने भक्तों से प्रेम करता है, अपने संतानों से प्रेम करता है, उन्हें क्षमा करता है, उन्हें माफ़ करता है और उन्हें उस आजमाइश में से बचाता है, उस परीक्षा में से निकालता है, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। जिस तरह लूत को निकाला, कितनी अद्भुत बात है। जिस तरह लूत को उनके बीच में से निकाला, उसी तरीके से परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करेगा, ताकि हम अधर्मियों के बीच में पापी जीवन बिताने से अपने आप को अलग करें, ताकि हम भी उनके साथ परमेश्वर की सजा के भागीदार ना हो जाएं। कितनी अद्भुत बात है, कितना अद्भुत प्रेमी परमेश्वर है, कितना प्रेमी परमेश्वर है, कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है, कितनी आपकी और मेरी चिंता करने वाला परमेश्वर है। उसी तरह हमें अपने उस परमेश्वर का आदर और सम्मान करना है। यदि परमेश्वर हमारे लिए इतना करता है तो हमें क्यों नहीं उसके प्रति सच्चे बने रहना चाहिए। विशेष करके हम जो अन्य जाति में से प्रभु के पास आए हैं, हम तो वास्तव में एक तरीके से प्रभु के शत्रु थे, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु मसीह के बलिदान की वजह से आपको और मुझे क्षमा किया, हमें अपनी संतान बनाया, हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है और संसार में जीने का मौका दिया है। इसलिए हमें अपने आप को जांचना है, परखना है और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद आज के अच्छे दिन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, हमारी मदद करिए, सहायता करिए, ताकि प्रभु हम अपने जीवन चाल चलन से आपको महिमा दे सके। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, विशेषकर हमारे इस ग्रुप में जितने भी लोग बीमारी की दशा में हैं, अपने शरीर की बीमारी से परेशान हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, प्रभु जी अस्पतालों में भर्ती हैं, प्रभु मैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ। पास्टर लीमा की वाइफ के लिए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करना। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर भाई राहुल के पिताजी के लिए, आप उन पर भी अपनी दया करना प्रभु जी। और बीमारों में भाई ललित के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना प्रभु, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप सही करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपकी शक्ति और सामर्थ पर हम विश्वास करते हैं। कृपया ये लोग जो बीमार हैं, इन पर आप अपने हाथों को बढ़ाकर छूकर पूरी तौर से चंगाई दीजिए प्रभु। मैं मेरी बहन के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त बीमार है प्रभु, दवाइयाँ ले रही है मान परमेश्वर। आप सब कुछ जानते हैं, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप इन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आप इस बाइबल संदेश को सुन सकें। मेरी आशा, मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर निरंतर अपने वचन के द्वारा आपके दिलों से बातचीत करे और आप उसके अनुग्रह और उसके ज्ञान में प्रतिदिन बढ़ते जाएं। यदि आप आशीषित हुए हैं आज के वचन के द्वारा, तो इसे अपने दोस्त मित्रों के साथ जरूर जरूर शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना किया करिएगा। अंत में सवाल है, आज के संदेश को सुनकर और वचन को पढ़कर बताइएगा कि पतरस ने आज की आयतों में पुराने नियम में से किन 3 उदाहरणों को इस्तेमाल किया, ये बताने के लिए कि परमेश्वर किस तरह अपने लोगों को विपत्ति में से, परीक्षाओं में से छुड़ाते हैं। तो वो 3 उदाहरण कौन से थे जो पुराने नियम में से पतरस ने आज हमारे सामने रखा है आज के वचन में। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।